पूरा दिन सियासी सरगर्मियां बहुत तेज़ रहीं। तमाम लोगों की निगाहें इस बात पर थीं कि कौन अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस लेता है और कौन इलेक्शन में रहता है। चेमगोइयाँ तो इससे पहले बहुत सारी होती रहीं कि फ़लाँ शख्स अपना नॉमिनेशन फॉर्म वापस ले लेंगे, फ़लाँ की हिमायत में सामने आएंगे। आज तस्वीर बिल्कुल साफ हुई और बहुत से लोग इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे थे कि आखिर होता क्या है। राजौरी की अगर हम बात करें तो राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़ुबैर अहमद रज़ा जो जज के ओहदे से रिटायर हुए हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन उन्होंने आज अपना फॉर्म वापस ले लिया। एक अहम नाम तालिब चौधरी का भी है, जो राजौरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से उन्हें लगता था कि मैंडेट मिलेगा और राजौरी से तालिब चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने तालिब चौधरी को टिकट नहीं दी, तो तालिब चौधरी ने बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल किया था। तालिब चौधरी ने भी नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो वापस ले लिया है। और उसके बाद दो बहुत अहम नाम जिनका चर्चा होता रहा, उनमें एक नाम एडवोकेट सोहेल मलिक का है। एडवोकेट सोहेल मलिक जो भारतीय जनता पार्टी और पहाड़ियों का एक चेहरा हैं, सुरन कोर्ट से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था और कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। बार बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो ये कहते रहे कि इलेक्शन लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग उनके घर पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना है। मलिक को एक दिन पहले तक ये लगता है कि पहाड़ियों का मुस्तकबिल मैं हूं और अगर मैं बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो पहाड़ी तारीकी में खो जाएंगे, तो पहाड़ियों का मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा, पहाड़ी अंधेरे में चले जाएंगे। पहाड़ियों के लिए एक ही शमा रोशन की गई है और वो शमा मैं हूं और पहाड़ी ये चाहते हैं कि इलेक्शन हर हाल में लड़ना है। आप सोहेल मलिक का सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं। फिर यूं होता है कि एडवोकेट सोहेल मलिक को रात को एक ख्वाब आता है। उस ख्वाब में सोहेल मलिक को यह कहा जाता है कि नहीं नहीं, पहाड़ियों का मुस्तकबिल इस बात में छुपा हुआ नहीं है कि आपने बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना है, बल्कि अगर आपको पहाड़ियों के मुस्तकबिल की फ़िक्र है, अगर आपने पहाड़ियों का मुस्तकबिल बचाना है, तो फिर आपको कल भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे आएंगे, आपने उनके हाथ पर बैअत करनी है, मुश्ताक बुखारी के लिए मैदान में उतरना है। तो पहाड़ियों का मुस्तकबिल इस बात में छुपा हुआ है कि एडवोकेट सोहेल मलिक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं। एक दिन पहले और एक दिन बाद में ये फ़र्क है, बीच में एक ख्वाब है जो एडवोकेट सोहेल मलिक को आता है। और सियासतदान कितने चालाक होते हैं और सियासतदान कितने समझदार होते हैं और सियासतदान जो भी फैसला लेते हैं वो आवाम के मुस्तकबिल के लिए होता है, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए होता है, आवाम की अच्छाई के लिए होता है। ये आप चीज़ पल्ले बांध लें, क्योंकि सोहेल मलिक ने जो दो फैसले लिए, एक फैसला एक दिन पहले कि मुझे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ना है, वो भी आप लोगों के लिए लिया, पहाड़ियों के लिए लिया, अपनी आवाम के लिए लिया, बार बार ये कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये आवाम की कितनी फिक्र एडवोकेट सोहेल मलिक को थी। दूसरे दिन फिर एडवोकेट सोहेल मलिक को लगा नहीं, मेरी कौम का मुस्तकबिल इस बात पर टिका हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। तो देखिए, एक दिन पहले भी सोहेल मलिक को अपनी आवाम और पहाड़ियों का ख्याल था, एक दिन बाद भी अपनी आवाम और अपनी पहाड़ियों का ख्याल सोहेल मलिक ने रखा, नॉमिनेशन फॉर्म वापस लिया और अब सोहेल मलिक सैयद मुश्ताक बुखारी की हिमायत में सामने आएंगे और वोट मांगेंगे। और दूसरा अहम नाम इमरान ज़फ़र का है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, मेंढर मनकोट से, पहले कांग्रेस में थे, फिर गुलाम नबी आज़ाद के साथ जाते हैं, फिर वहाँ से भी अलग होते हैं, बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार के मेंढर से नॉमिनेशन फाइल करते हैं, आज नाम वापस ले लिया गया है। तो इमरान ज़फ़र के हवाले से बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि वो बाकायदा कांग्रेस के टच में हैं, कांग्रेस की आला कमान जो जम्मू कश्मीर की है उनसे बात हो गई है। इस वक्त इमरान ज़फ़र जो है कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, लेकिन ये फैसला जो इमरान ज़फ़र ने लिया है, बावसूख ज़राए ये बताते हैं कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इमरान ज़फ़र कांग्रेस के टच में हैं, गुलाम नबी आज़ाद की जमात से अलहदा हो गए हैं और अब इमरान ज़फ़र कांग्रेस किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। नाम ज़ुबैर अहमद साहब का है, जो जज साहब थे हमारे और उसके बाद पीएससी के मेंबर भी रहे हैं। तालिब चौधरी का भी है, एडवोकेट सोहेल मलिक का है, इमरान ज़फ़र का। तो अब बाकी जो बचे नाम हैं वो तमाम के तमाम इलेक्शन लड़ेंगे। आगे की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि पल पल में क्या हो रहा है, सियासत का ऊँट किस करवट बैठ रहा है, ख़ास तौर से खित्ता पीर पंजाल का।